टॉमी ओलिवर वेयर हाउस में वापस पहुंचते हैं अपना फॉसिल फाइंडर लेने के लिए। दिखता है कि फॉसिल फाइंडर एक मशीन से अटैच हो रखा है। एकदम से वहां पे ट्रेन आ जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जब तक टॉमी इन बातों को समझ पाता, ट्रेन व्हाइट रेंजर में बदल जाता है और टॉमी ओलिवर को फॉसिल बना देता है उन्हीं की मशीन से। अब कहानी में हमें बताया जाता है कि ट्रेन की दोनों पर्सनैलिटी, अच्छी और बुरी, दोनों मर्ज होना शुरू हो चुकी है। इसी वजह से ट्रेन की तबीयत बहुत खराब रहती है, पर धीरे धीरे अब उसको समझ आने लगा है कि क्या हो रहा है। ट्रेन को सब कुछ याद आ जाता है कि उसने क्या क्या कर दिया और वो खुद से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसे खुद से बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही होती है। इसलिए वो हेली साइबर स्पेस जाता है और उनसे कहता है कि भाई सुनो, मैं बेकार आदमी हूँ, मैं अब काम नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, सॉरी। मेसेगॉग और उसके मॉन्स्टर्स व्हाइट रेंजर को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही वो उन्हें मिलता है, एल्सा और ज़ेल्ट्रैक्स उससे लड़ने चले जाते हैं, पर ऑब्वियसली व्हाइट रेंजर इनकी गड़ागड़ धुनाई कर देता है। एकदम से वहाँ पे पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं व्हाइट रेंजर से लड़ने के लिए। लड़ाई के बीच में कीरा ने अपना सुपर डायनो मोड एक्टिवेट कर दिया, जैसे कि रेड रेंजर ने किया था पिछले पार्ट के अंदर। लेकिन अभी भी वो व्हाइट रेंजर से स्ट्रांग नहीं है और व्हाइट रेंजर उसकी पिटाई करके उसको डीमॉर्फ कर देता है नॉर्मल ह्यूमन में। वो उसके पास जाता है येलो रेंजर को खत्म करने के लिए और उसे एकदम रियलाइज होता है कि ये तो कीरा है। उतने में रेड रेंजर और ब्लू रेंजर सुपर डायनो मोड में मॉर्फ हो जाते हैं और फिर दबाए दब पिटाई बजा देते हैं व्हाइट रेंजर की। फिर ट्रेंट और कीरा एक पॉन्ड के पास मिलते हैं जहाँ पे ट्रेंट उसे बताता है कि वो ही व्हाइट रेंजर है। जब तक कीरा उसकी हेल्प कर पाती, मेसेगॉग के गुंडे आके उसे उठा लेते हैं और उसे मेसेगॉग के पास ले जाते हैं। इससे पहले मेसेगॉग उसका कुछ कर पाता, वो व्हाइट रेंजर में ट्रांसफॉर्म होकर मेसेगॉग और उसके गुंडों के पिटाई करके वहां से भाग जाता है। फिर हमारे पावर रेंजर्स को पता चलता है कि व्हाइट डायनो जेम की वजह से ही ट्रेन करप्ट हो रहा है और बेकार काम कर रहा है। उतने में व्हाइट रेंजर अपने जॉर्ड के साथ सिटी पे हमला करता है और हमारे पावर रेंजर्स उससे लड़ने जाते हैं। अपने नए मेगाजॉर्ड के साथ फाइनली हमारे पावर रेंजर व्हाइट रेंजर को हरा देते हैं। अपनी हार के बाद ट्रेंट कीरा से मिलता है और उससे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए वो इस सिटी को छोड़ के जा रहा है। पर एकदम से ही एक मीटियोर धरती पे गिरता है जिसके अंदर कुछ पावर्स होती है। इस वजह से ट्रेन और पावर रेंजर उसे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और वहाँ पे मेसेगॉग के गुंडे भी आ जाते हैं। उस मीटियोर से कुछ एनर्जी निकलती है जो हमारे पावर रेंजर्स और ट्रेन पे इफेक्ट करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देती है। और उस बीम का इफेक्ट मेसेगॉग के गुंडों पे भी होता है और उन्हें भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव बना देती है। ट्रेन की मदद से पावर रेंजर्स को पता चलता है कि बिहेवियर का चेंज उस मीटियोर की वजह से है और फिर पावर रेंजर्स जाके उस मीटियोर को ख़त्म कर देते हैं। हेली उस मीटियोर के हेल्प से टॉमी को डीफॉसिलाइज कर देती है, लेकिन हमें पता चलता है कि टॉमी अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहा, यानी कि वो पावर रेंजर फॉर्म में ही अटका हुआ है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है। हमें पता चलता है कि व्हाइट रेंजर कंप्लीटली करप्ट हो चुका है और वो मेसेगॉग के साथ तो नहीं है, लेकिन वो पावर रेंजर्स को ख़त्म करने के लिए मेसेगॉग की हेल्प करता है। ट्रेन और पावर रेंजर्स के जॉर्ड्स की लड़ाई होती है और ट्रेन उसमें जीत जाता है पावर रेंजर्स के जॉर्ड्स को कैद करके। ट्रेन पावर रेंजर्स को उल्लू बनाता है और बोलता है, अरे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन व्हाइट डायनो जेम ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था, पर अब मैं वापस से नॉर्मल हो चुका हूँ। पर रियलिटी में ट्रेन मेसेगॉग का साथ दे रहा था। ट्रेन उन्हें एक वेयर हाउस में बुलाता है, बोलता है सॉरी यार, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट में एक बाइक होती है। पर जैसे ही वहाँ पे पावर रेंजर्स पहुँचते हैं, वहाँ पे मेसेगॉग के गुंडे भी आ जाते हैं। सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं जाती क्योंकि हमारे पावर रेंजर्स मेसेगॉग के गुंडों की पिटाई कर देते हैं, लेकिन मेसेगॉग के गुंडे हमारे पावर रेंजर्स की एनर्जी शील्ड और उनके टेरेनो ड्रोन्स को तोड़ देते हैं। उसी रात को हमारे पावर रेंजर्स डिसाइड करते हैं जो ट्रेन ने उनके मेगाजॉर्ड्स को बंदी बना लिया था वो उसे वापस लेने जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि ट्रेन उनके मेगाजॉर्ड्स को रीप्रोग्राम कर रहा है कि वो उसका साथ दे। फिर ट्रेन और पावर रेंजर के जॉर्ड्स की लड़ाई होती है और जैसे ही व्हाइट रेंजर जीतने वाला होता है, मेसेगॉग को एक गुंडा आके ट्रेन के ऊपर हमला कर देता है और इस वजह से पावर रेंजर्स बच जाते हैं। मेसेगॉग एल्सा और ज़ेल्ट्रैक्स को डांट रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ट्रेन इनविजिबल होकर उनकी बातें सुन रहा है। जैसे ही एल्सा और ज़ेल्ट्रैक्स वहाँ से जाते हैं, एक ग्रीन लाइट आती है और मेसेगॉग बन जाता है एंटोन मर्सर, यानी कि एंटोन मर्सर ही ज़ेल्ट्रैक्स था। अब हमें पता चलता है कि टॉमी ओलिवर और ज़ेल्ट्रैक्स बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन हैं। इतने ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हैं कि ज़ेल्ट्रैक्स अपने मास्टर मेसेगॉग को धोखा देने के लिए भी रेडी है, सिर्फ टॉमी ओलिवर को पाने के लिए। और यही बात व्हाइट रेंजर यानी कि ट्रेन सुन लेता है और ट्रेन उसे ऑफर करता है कि अगर तू मेरी हेल्प करेगा तो मैं तेरे को ब्लैक रेंजर दूंगा।
ज़ेल्ट्रैक्स और व्हाइट रेंजर मिलकर एक नया मॉन्स्टर बनाते हैं जो कि पावर रेंजर्स पे हमला करते हैं, लेकिन पावर रेंजर्स उसको हरा देते हैं। पर हाइड्रो रीजनरेटर की वजह से वो वापस से बड़ा हो जाता है और मेगाजॉर्ड के साइज का हो जाता है। पावर रेंजर अपने मेगाजॉर्ड्स में जाते हैं और उससे लड़ते हैं। उतने में टॉमी ओलिवर पीछे रह जाता है और वहाँ पे ज़ेल्ट्रैक्स आ जाता है। फिर ज़ेल्ट्रैक्स और टॉमी ओलिवर की लड़ाई शुरू होती है। ज़ेल्ट्रैक्स बताता है कि उसका असली नाम टेरेंस स्मिथ है और वो पहले टॉमी के साथ काम करता था। दोनों ने ही एक जॉब का इंटरव्यू दिया होता है जहां पे वो एंटोन मर्सर के साथ काम कर सके, लेकिन वहां पे टॉमी सेलेक्ट हो जाता है। इस वजह से हमारे ज़ेल्ट्रैक्स को किसी और खतरनाक केमिकल कंपनी में काम करना पड़ता है और वहीं पे टेरन के साथ एक हादसा हो जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। वहां पे एकदम मेसागॉग आता है और टेरन को उठा के ज़ेल्ट्रैक्स बना देता है और यही रीज़न होता है कि ज़ेल्ट्रैक्स को टॉमी ओलिवर से बदला चाहिए था। टॉमी ज़ेल्ट्रैक्स को रोकता है और बोलता है उसे उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ेल्ट्रैक्स मानता नहीं। इस वजह से टॉमी को उसको ख़त्म करना पड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ेल्ट्रैक्स बहुत ही ज़्यादा लॉयल है मेसागॉग से और इसलिए उसने उसे धोखा नहीं दिया और ट्रेन को उल्लू बना के टॉमी तक पहुँच गया। ज़ेल्ट्रैक्स ने पहले ही मेसागॉग को सब बता दिया था और ट्रेन को मेसागॉग ने पीटा और बोला, बेटे सुन, या तो मेरे साथ काम कर नहीं तो तू खत्म। अब यहाँ पे एंटोन मर्सर अपने बेटे को बताता है कि वो मेसागॉग कैसे बना। मेसागॉग खुद एक इविल एंटिटी है जो कि एंटोन मर्सर के एक एक्सपेरिमेंट से बनी है और वो एंटोन मर्सर को टेक ओवर कर लेती है। एंटोन मर्सर खुद एक ख़राब आदमी नहीं है, लेकिन मेसागॉग उससे वो ख़राब काम करवा देता है। अब व्हाइट रेंजर मेसागॉग के लिए काम कर रहा था, इस वजह से ज़ेल्ट्रैक्स बहुत ज़्यादा जेलस था क्योंकि मेसागॉग व्हाइट रेंजर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहा था। इसलिए ज़ेल्ट्रैक्स ने एक नया मॉन्स्टर बनाया जो लोगों की कॉपीज़ बना सकता है और उस मॉन्स्टर की हेल्प से ज़ेल्ट्रैक्स ने व्हाइट रेंजर की कुछ कॉपीज़ बनवाई और मेसागॉग के आइलैंड पे हमला करवा दिया। इसलिए मेसागॉग ने उसे किडनैप कर लिया और लाइफ फोर्स एक्सट्रैक्टर में बिठा दिया जो कि उसे मार देता। जब ट्रेन लाइफ फोर्स एक्सट्रैक्टर में बैठा हुआ था उसने अपने पापा को आवाज़ लगाई। उसने कहा, पापा ये मैं हूँ। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई एंटोन मर्सर ने मेसागॉग के ऊपर कंट्रोल पा लिया। वो वापस से एंटोन मर्सर बन गया। एंटोन मर्सर ने अपने बेटे की हेल्प करी और हेल्प के दौरान उन्होंने उस मशीन को थोड़ा हिला दिया जिस वजह से उसकी बीम इधर उधर रिफ्लेक्ट होके ट्रेन के डायनो जैम पे लग गई और जो व्हाइट रेंजर की ऑल्टर ईगो थी वो मर गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब से हमारा ट्रेन अच्छा बंदा बन गया और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। फिर हमारा व्हाइट रेंजर जाता है और पावर रेंजर्स की हेल्प करता है हराने में उस कॉपी मॉन्स्टर को। एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखता है कि ज़ेल्ट्रैक्स ने उस कॉपी मॉन्स्टर का यूज करके एक व्हाइट पावर रेंजर की कॉपी बना ली है। मेसागॉग ने व्हाइट रेंजर के क्लोन के डीएनए का यूज करके एक नया मॉन्स्टर बनाया और क्लोन और उस मॉन्स्टर को पावर रेंजर से लड़ने भेज दिया। जब पावर रेंजर हार ही रहे थे, एकदम से ब्लैक रेंजर और व्हाइट रेंजर अपनी बाइक पे आए और उन्होंने दोनों मॉन्स्टर्स को पीट दिया। उसके बाद मेसागॉग ने हाइड्रो रीजनरेटर का इस्तेमाल करके उसको ज़ॉर्ड जितना बड़ा कर दिया जो कि मेसागॉग का प्लान था, क्योंकि वो मॉन्स्टर अपने ज़ॉर्ड फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा तेज और पावरफुल था। उसने पावर रेंजर्स को हराया और उनके ज़ॉर्ड्स को कैप्चर कर लिया। ट्रेन और टॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन में जाते हैं एक शील्ड ढूंढने के लिए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रेड रेंजर को एकदम से उस जगह से अट्रैक्शन फील होती है और रेड रेंजर वहाँ पहुँच जाता है। टॉमी रेड रेंजर को बताता है कि ये उसकी डेस्टिनी है कि वो शील्ड को यूज़ करे। उस शील्ड की मदद से रेड रेंजर अपने तीनों पावर रेंजर दोस्तों की मदद से उनकी पावर को कंबाइन कर सकता है और एक बहुत ही सुपीरियर पावर रेंजर फॉर्म में बदल सकता है जो इन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। उस फॉर्म की वजह से रेड रेंजर उस मॉन्स्टर को एक अलग डोमेन में ले जाता है, बिल्कुल अपने गोजो सातोरू के जैसे, और उसको अलग डोमेन में ले जाके दबाई दब पीट देता है और उसको हरा देता है। मेसागॉग ज़ेल्ट्रैक्स को कहता है कि वो अपने ज़ॉर्ड्स के साथ सिटी पे हमला कर दे और पावर रेंजर्स के ज़ॉर्ड क्योंकि अभी कैद हो रखे हैं तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे रेड पावर रेंजर को उसकी नई शील्ड की शक्तियाँ मिली है जिससे वो एक नए ज़ॉर्ड को एक्टिवेट करता है और उन सबको हरा देता है। लेकिन टॉमी उसके बीच ज़ेल्ट्रैक्स के ज़ॉर्ड में चले जाता है और वहाँ पे ज़ेल्ट्रैक्स और टॉमी की फिर से लड़ाई होती है। वह टॉमी ज़ेल्ट्रैक्स को बोलता है कि मेरे दोस्त अपनी ह्यूमैनिटी वापस पाने की कोशिश करो, याद करो वो पल जो हमने अच्छे भी साथ बिताए हैं। लेकिन ज़ेल्ट्रैक्स उसकी बात नहीं मानता और शिप का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाती है। क्रैश से पहले टॉमी वहाँ से एस्केप कर जाता है लेकिन ज़ेल्ट्रैक्स नहीं कर पाता और यहीं पर ज़ेल्ट्रैक्स का वंस एंड फॉर ऑल काम ख़त्म हो जाता है।
अब हेली टॉमी की हेल्प करती है उसको एक नॉर्मल इंसान बनाने में, यानी कि उसकी पावर डाउन करने में, क्योंकि वो अपने पावर रेंजर फॉर्म में ही स्टक हो गया था। इस प्रोसेस के दौरान हेली की किसी एक्सपेरिमेंट गलत जाने की वजह से टॉमी लिटरली इनविजिबल हो जाता है, लेकिन हेली के पास उसका भी जुगाड़ होता है और हेली उसको वापस से एक नॉर्मल टॉमी में बदल देती है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि टॉमी कोमा में चले जाता है और इसी बीच मेसागॉग, वो जो अपने पुराना वाला गुंडा था जो कि उसने वाइट रेंजर के डीएनए से बनाया था, उसको दोबारा बनाता है और इस बार ज़्यादा खतरनाक बनाता है। वो पावर रेंजर्स की पिटाई कर देता है और उनकी पावर्स को छीन लेता है। उतने में टॉमी का सीन दिखाया जाता है जो कोमा में अपने ओल्ड सेल्फ से लड़ता है। सबसे पहले वो रेड पावर रेंजर, वाइट पावर रेंजर और ग्रीन पावर रेंजर से लड़ता है जो कि वो पहले खुद रह चुका है। जब वो उनसे जीत जाता है तो वो लोग टॉमी को उसकी ताकत वापस कर देते हैं। फिर टॉमी जाता है अपने रेंजर दोस्तों की हेल्प करने के लिए और जाके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ज़ेल्ट्रैक्स ने उस एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर लिया था, लेकिन वो डैमेज था। अब ज़ेल्ट्रैक्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना है, इस वजह से उसे सीरम ऑफ लाइफ चाहिए और वो सीरम ऑफ लाइफ उन्हीं पावर रेंजर्स के हाई स्कूल के एक पेड़ में है। तो ज़ेल्ट्रैक्स वहाँ जाता है और उस पेड़ से सीरम ऑफ लाइफ को रिट्रीव कर रहा होता है। फिर ज़ेल्ट्रैक्स को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस पेड़ को ही एक मॉन्स्टर बना दूँ, और वो पेड़ को एक मॉन्स्टर बना देता है। फिर वो ईवल पेड़ ज़ेल्ट्रैक्स और बहुत सारी वाइट रेंजर की कॉपीज पावर रेंजर से लड़ते हैं। लिटरली पूरी विलन आर्मी होती है अगेंस्ट अपने कुछ पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स पहले उनसे पिट रहे होते हैं बट इवेंचुअली उन्हें डिफीट कर देते हैं। टॉमी बोलता है ईथन को, यानी कि अपने रेड पावर रेंजर को, भाई तेरे को अपने नए फॉर्म वाले मेगाजॉर्ड को हमारे मेगाजॉर्ड से अटैच करना पड़ेगा। फिर लिटरली 5 के 5 पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड मिल जाते हैं और वो मिल के उस पेड़ को हरा देते हैं। फिर ज़ेल्ट्रैक्स उनके हाई स्कूल में जाता है और ईथन यानी कि रेड रेंजर की बंदी को किडनैप कर लेता है। जैसे ही रेड रेंजर को इस बात का पता चलता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ेल्ट्रैक्स से लड़ने पहुंच जाता है। ज़ेल्ट्रैक्स उसकी बंदी को किसी पहाड़ पे लेके जाता है और रेड रेंजर पे हमला करता है, लेकिन रेड रेंजर अपनी रेज की वजह से एक सुपर पावर अल्ट्रा मोड में टैप इन कर जाता है, जो कि यूजुअली पावर रेंजर फ्रेंचाइज के अंदर रेड रेंजर को ही मिलती है और ये उनकी सबसे फाइनल और सुपीरियर फॉर्म होती है। और उस फॉर्म के साथ ज़ेल्ट्रैक्स को वो आसानी से हरा देता है। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वो ज़ेल्ट्रैक्स एक नॉर्मल ज़ेल्ट्रैक्स नहीं है, वो सुपर ज़ेल्ट्रैक्स था जिसके पास लाइफ का सीरम था। तो इससे हमें पता चलता है कि रेड रेंजर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब हमें दिखता है कि जो वाइट रेंजर का ईवल क्लोन था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रही है, और ये होता है इस वजह से क्योंकि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर एक तरह का एक ही पावर रेंजर सर्वाइव कर सकता है। तो इसका तरीका था कि वो 1-on-1 बैटल करे और जो जीतेगा वो ही रहेगा असली वाइट रेंजर। फिर वाइट रेंजर और उसके क्लोन के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में क्लोन का सुपर डायनो मोड एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेन हारने लगता है। लेकिन पावर रेंजर से हमने एक बात ज़रूर सीखी है कि ये लोग सस्ते एवेंजर हैं, ये लोग कभी हार नहीं सकते हैं। और वो वाइट रेंजर का क्लोन है यार, थैनोस थोड़ी है, तो वाइट रेंजर का क्लोन बेसिकली हार जाता है। तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर टॉमी को पता लग जाता है कि जो उनकी प्रिंसिपल है वो एक मॉन्स्टर है और वो मेसागॉग के साथ मिलकर काम कर रही है। इस एपिसोड के अंदर पावर रेंजर्स को ये पता लगता है कि मेसागॉग असलियत में कौन है और वो किसका पापा है। तो मेसागॉग एक नया मॉन्स्टर बनाता है जो जाके लड़ता है पावर रेंजर्स से, और वहाँ पे एल्सा आ जाती है जो बोलती है कि तुम्हारा ट्रेन यानी कि वाइट रेंजर तुमसे कुछ छुपा रहा है। वो बताती है कि मेसागॉग इसी का पापा है। वो लोग इस बात को सुन के बहुत हैरान होते हैं और ये चीज़ कंफर्म करते हैं। इस एपिसोड के एंडिंग में मेसागॉग यानी कि एंटोन मर्सर और मेसागॉग दोनों अलग पर्सनैलिटी है बाय द वे। एंटोन मर्सर टॉमी ऑलिवर से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पे उसका कंट्रोल लूज हो जाता है। वो सबसे बच के भाग रहा होता है और सारे पावर रेंजर और टॉमी उसके पीछे भागते हैं। एंटोन मर्सर एक लैब में घुसता है जहाँ पे वो मेसागॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पावर रेंजर्स के सामने। इस इंसिडेंट के बाद मेसागॉग सोचता है कि अब मैं इस एंटोन मर्सर को अपनी इक्वेशन से हटा दूंगा, यानी कि वो उसकी बॉडी पे कंप्लीट कंट्रोल करना चाह रहा था। इस वजह से मेसागॉग कोई सीरम वगैरह लेने की कोशिश करता है जिससे वो एंटोन मर्सर की बॉडी पे कंप्लीटली कंट्रोल ले सके। यहाँ पे हम देखते हैं पावर रेंजर्स के बीच में कोई डिस्कशन चल रही है क्योंकि अब उन लोगों को ट्रेन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रेन ने उनको नहीं बताया कि मेसागॉग कौन है। ट्रेन बताता है कि अगर हमने मेसागॉग पे हमला किया या उसे मारा तो मैं अपने पापा को खो दूंगा, और मेरे पापा वही इंसान है जिन्होंने मेरी जान बचाई और मेरे को अच्छा बनाने में हेल्प करी।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं फाइनल एपिसोड ऑफ डायनो थंडर के अंदर, जहां पे हमें मेसागॉग का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और अग्रेसिव रूप देखने को मिलता है। इस स्टेज पे मेसागॉग को कुछ और नहीं चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ पावर, क्योंकि उस पावर की मदद से वो धरती के सारे इंसानों को डायनासोर के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वक्त को पीछे ले जाएगा। सबसे पहले पावर की भूख में उसकी शिकार बनती है उसकी लॉयल दोस्त एल्सा, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल होती है। वो एल्सा की पावर्स ले लेता है और उसको एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर देता है। बिना पावर्स की एल्सा की याददाश्त चली आती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि मैं कहाँ हूँ, और उस वजह से पावर रेंजर्स उसे अपने बेस में ले जाते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। उसी मौके पे ज़ेल्ट्रैक्स पावर रेंजर्स के बेस की लोकेशन देख लेता है। अब मेसागॉग और वाइट रेंजर के बीच में एक डील हुई होती है, जहाँ पे वाइट रेंजर मेसागॉग को उल्लू बनाने के लिए उसके साथ एक बहुत ही क्रेजी डील करता है, जहाँ पे वाइट रेंजर ले लेता है सारे के सारे डायनो स्टोन पावर रेंजर से और बोलता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और पोर्टल को ओपन कर दूंगा। लेकिन मेसागॉग वाइट रेंजर को धोखा दे देता है, पर स्टिल वाइट रेंजर पोर्टल ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे सारे पावर रेंजर्स आ जाते हैं और बिना पावर के पावर रेंजर्स बहुत सारे टेरेनोड्रोन से लड़ते हैं। हेली एक अमेजिंग ट्रक लाती है जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो मेसागॉग का सारा आइलैंड तबाह कर सके। वहीं पर वाइट रेंजर सक्सेसफुल हो जाता है, पोर्टल को खोल देता है और पावर रेंजर्स और उनके ट्रक को एंट्री दिला देता है मेसागॉग के पोर्टल में। फिर वो लोग मेसागॉग के आइलैंड पर हमला करते हैं और मेसागॉग का आइलैंड फट जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अंत नहीं है, क्योंकि ज़ेल्ट्रैक्स अभी बाकी है। ज़ेल्ट्रैक्स एल्सा को किडनैप कर लेता है अपने ज़ॉर्ड में और उसी ज़ॉर्ड से धरती पर हमला कर देता है। पावर रेंजर उस ज़ॉर्ड का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एल्सा उसके अंदर है। अगर उन्होंने ज़ॉर्ड पे हमला किया तो एल्सा को भी कुछ हो सकता है। इस वजह से पावर रेंजर प्लान बनाते हैं और चोरी से घुस जाते हैं ज़ेल्ट्रैक्स के ज़ॉर्ड में। वहाँ वो ज़ेल्ट्रैक्स से लड़ते हैं, लेकिन ज़ेल्ट्रैक्स उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। इवेंचुअली टॉमी और येलो रेंजर मिल के ज़ेल्ट्रैक्स को हरा देते हैं, पर ज़ेल्ट्रैक्स को हराने के बाद भी कोई भी ज़ेल्ट्रैक्स के ज़ॉर्ड का कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फाइनली सारे पावर रेंजर मिलके सारे ज़ॉर्ड्स की शक्ति मिलाते हैं और उनके 100% शक्ति यूज़ करके ज़ेल्ट्रैक्स के ज़ॉर्ड पे मारते हैं, और इस बीच में पावर रेंजर के खुद के ज़ॉर्ड सारे खत्म हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत गए। जब वो ज़ॉर्ड से निकलते हैं तो वो देखते हैं मेसागॉग दोबारा आ गया है और वो एंटोन मर्जर से अब अलग हो चुका है, और मेसागॉग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है और वो अपने सुपर मेसागॉग मोड में चले जाता है। वो पावर रेंजर्स पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। पावर रेंजर्स के पास अब कोई और चारा नहीं होता। पावर रेंजर्स अपनी सारी की सारी शक्तियाँ यूज़ करके एक बड़ा सा टी-रेक्स बनाते हैं जो मेसागॉग को ख़त्म कर देता है। उसी के साथ हमें दिखता है कि पावर रेंजर डीमॉर्फ हो चुके हैं। अब उनका जो पत्थर है उससे सारी पावर जा चुकी है और अब वो लोग पावर रेंजर नहीं है। तो अगर तुम लोगों को पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने नई सीरीज शुरू करी है जहां पे मैं एक एक एपिसोड को डिटेल से समझाता हूं पावर रेंजर निंजा स्टील के। उसे जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और अभी एंड बटन में भी तुम्हें लिंक मिल रहा होगा। जाओ और जाके देखो और मजे करो यार, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।